बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है होल व्हीट, जो ये देसी गंदम होती है, और इसका कंपैरिजन करेंगे हम वाइट फ्लोर, ये जो फैक्ट्री का या मिल का आटा होता है। अब होता क्या है कि जैसे आप आजकल गंदम का मौसम ही है, गंदम की कटाई भी हो रही है। गांव के लोग अक्सर जानते होंगे ये बैसाखी का जिसका मेला वगैरह होता है, ये है। इसमें जब आप ये गंदम जब कटती है, देसी गंदम जिसे कह लें, इसको जब पीसा जाता है, पीस के जब हम जैसे चक्की का आटा कहते हैं, लेकिन इसको आप कह लें एडवांस मार्केट्स में, जैसे बड़ी मार्केट्स वगैरह में होल व्हीट के नाम से सेल किया जाता है कि होल व्हीट, ये पूरी गंदम। लेकिन जो होल व्हीट का, इसकी अक्सर आप देखेंगे इसके बिस्किट्स वगैरह बन रहे होंगे जी, ये होल व्हीट है, ये बड़ा अच्छा है सेहत के लिए, शुगर शुगर वाले मरीजों के लिए है। तो ये सारा कुछ उसके लिए इसकी मार, लेकिन ये होता वही है। एक्चुअली होता ये है कि ये प्रोसेस वीट से नहीं बनी होती ये। मतलब आपके पास होल व्हीट क्या है, ये आप गंदम है यहाँ से ले, आप फसलों से या खरीदे और चक्की के वाले आटे से चक्की पे जाए और उससे आटा पिसवाएं, इसको होल व्हीट कहते हैं। अब आपको पहली चीज तो ये समझिए। अब हम देखेंगे कि इससे ये जो गंदम है जिसको होल व्हीट या देसी चक्की का आटा कहते हैं, इसमें इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या होता है। ये जो आटा होता है, जो कि होल व्हीट जिसको हम कहते हैं गंदम का चक्की का देसी आटा, इसमें फाइबर का कंटेंट्स काफी ज्यादा होता है, इसमें मल्टीविटामिन आपके होते हैं, इसमें आयरन का कंटेंट अच्छा होता है, इसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। मतलब भी आयरन हो गया और मिनरल्स वगैरह, पोटाशियम, सोडियम वगैरह, इसकी इसका अच्छा एक कंटेंट मौजूद होता है। अब यही आटा जब फैक्ट्रियों में, मिलों में जाता है, वहां प्रोसेस आटा जिसको आप व्हाइट फ्लोर या श्वेत आटा कहते हैं, उसमें क्या होता है, वहां जब ये फैक्ट्री में जाता है तो इसको प्रोसेस किया जाता है। इसी के अंदर से ब्रेन वगैरह, मतलब चोकर निकाला जाता है, इसी में से सूजी निकलती है, इसी में से वाइट ये मैदा जिसे कहते हैं ये निकलता है, और पीछे से ये जो व्हाइट फ्लोर आटा बच जाता है, जो कि आपको अक्सर मार्स वगैरह या दूसरी जगहों से मिलता है। अब इसमें उसमें न्यूट्रिएंट्स में काफी डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि आप एक आम कॉमन सेंस की बात है कि जब इतनी ज्यादा चीजें निकल गई, क्या उसमें वो न्यूट्रिएंट्स बाकी रहेंगे? नहीं रहेंगे। अब इस आटे का क्या क्या फायदा होता है, जो हम देसी आटा चक्की का आटा कहते हैं, इसमें हाई कंटेंट फाइबर्स होता है। फाइबर क्या है? फाइबर आपकी हेल्थ के लिए कैसे अच्छा है? एक तो ये आपकी आपकी डाइजेशन अच्छी करता है, मतलब आपकी आपके मैदे की बहुत सी वजूहात से बचाता है, आपको कब्ज नहीं होने देता। फिर ये यही हाई फाइबर जो होते हैं, ये आपकी शुगर लेवल कंट्रोल रखते हैं। मतलब आपकी शुगर लेवल्स को बिल्कुल कंट्रोल रखते हैं, एज कम्पेयर टू व्हाइट फ्लोर आटा जो होता है, जो कि आप स्वेद आटा जो आप मार्ट्स वगैरह से खरीदते हैं, उसमें उसमें ये न्यूट्रिएंट्स फाइबर्स बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको मैदे की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से आपके शुगर लेवल ज्यादा होते हैं। जो यही फाइबर होता है, ये आपके वजन को भी कम करके रखता है। दूसरी तरफ वही आपके वजन को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, क्योंकि जैसे ही आपके शुगर लेवल ज्यादा होंगे, आपका वजन ज्यादा बढ़ेगा। फिर दूसरी तरफ आप आ जाए विटामिन वगैरह, आयरन वगैरह, ये इसमें इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी मौजूद होती है, एज कम्पेयर टू ये जो व्हाइट फ्लोर होता है, इसमें इसकी मौजूद नहीं होती। इसलिए अक्सर हमने आज, बल्कि मैंने भी प्रैक्टिस में दूसरे फिजिशियन ने भी नोटिस किया है, मिसाल के तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं, ऐसा वैसा ये स्पेशलिटी नहीं है पीट्स की, लेकिन वैसे हमने ऑब्जर्व किया, मैंने अपनी प्रैक्टिस में, पीडियाट्रिशियन ने भी किया होगा कि बच्चे जो 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के हो जाते हैं, वो वैसे तो आपको बड़े सेहतमंद नजर आ रहे होते हैं, उनको हम ज्यादा कंटेंट मिल्क में रखते हैं, लेकिन हम उनको ये आटा, ये फाइबर वगैरह नहीं देते। मतलब उनको रोटी वगैरह शुरू नहीं कराते, ब्रेड शुरू नहीं करवाते, उनमें अक्सर आयरन डेफिशिएंसी पाई जाती है। देखने में आपको हेल्थी बेबी, जो जिसे हम कहते हैं गुबलू गुबलू सा कहते हैं, वैसा बच्चा आपको नजर आएगा, लेकिन उसको आप जब उसके एचबी करवाएंगे तो उसमें अच्छी खासी आयरन डेफिशिएंसी होगी। फिर उसके बाद इसमें दूसरा एंटीऑक्सीडेंट होता है। मेरी एक वीडियो है पीछे, उसमें मैंने एंटीऑक्सीडेंट को एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंटीऑक्सीडेंट ये होता है कि हमारी बॉडी में जैसे जो एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस होती है, कोई भी प्रोसेस होता है, जैसे एक फैक्ट्री में कोई प्रोसेस होता है, तो उसमें एक एक्स्ट्रा मटीरियल जिसे आप कहते हैं वेस्टेज वगैरह प्रोड्यूस हो जाती है। आप गन्ने की फैक्ट्री से गुजरे तो आपको एक स्मेल सी आएगी, क्योंकि वो वेस्टेज वगैरह अपना निकाल देते हैं, बकिया तो शुगर बना लेते हैं। ऐसे ही हमारे जिस्म में भी कोई प्रोसेस हो रहे होते हैं कि हमारे जिस्म में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसके रिजल्ट में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जो कि हमारे टिश्यूज को डैमेज वगैरह करते हैं। तो जब जब ये हम ये प्योर लेते हैं, तो इसमें अच्छे खासे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी भी वैसे इनको मारने के लिए एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस करती है। तो वो जो आटा वगैरह हम प्योर गंदम लेते हैं होल व्हीट, उसमें अच्छे एंटीऑक्सीडेंट की तादाद होती है, जो कि इनको इन फ्री रेडिकल, ऑक्सीजन रेडिकल्स को खत्म करती है। अब मतलब कि जिन ये एंटीऑक्सीडेंट वगैरह हमारी इनफर्टिलिटी के लिए, मेल इनफर्टिलिटी के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है।
مطلب اور فیمیلز اور مردوں میں بانجھ پن وغیرہ میں بھی اس کا بڑا اہم کردار ہے اینٹی آکسیڈینٹس کا. پھر پھر یہی جو اب جو لوگ اب آپ کمپیریزن کر لیں, میں اسے سم اپ کر رہا ہوں کہ جو لوگ ہول ویٹ یوز کر رہے ہیں آٹا, مطلب کہ دیسی کا گندم کا, دوسرا جو کہ یہ فیکٹریوں کا یوز کر رہے ہیں, اس میں کتنا فرق آ جائے گا. مطلب آپ کی شوگر کنٹرول رہے گی, آپ کو معدے کے مسائل سے بچیں گے, آپ انفرٹیلٹی زانہ مردانہ مسئلے ہوتے ہیں بہت زیادہ ہے, لیکن اینٹی آکسیڈنٹ اس میں بہت اہم رول ہے. پھر یہ لوگ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا سے آپ کو پروٹیکٹ کرے گا. تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی پین لے لیں, اگر مطلب ویسے ہمیں, کیونکہ ہم ایزی ہوتے ہیں, ہم جاتے ہیں مارٹ میں خریدتے ہیں اور لے آتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ذرا چکیوں میں جانا پڑتا ہے یا آٹا لینا پڑتا ہے. لیکن میں اس ویڈیو میں میسج یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ہول ویٹ آٹا لیں, کیونکہ دونوں کی پرائز میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا, تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں. تو آپ اپنی زندگی میں ہول ویٹ آرگینک یوز کریں تاکہ آپ کی صحت اچھے رہیں, آپ کے معدے کے مسائل کنٹرول رہیں, آپ کا وزن کنٹرول رہے, پھر آپ کی شوگر کی اگر مریض ہے تو آپ کی شوگر کنٹرول رہے, پھر اس میں آپ کی باڈی میں وٹامنس کی کمی نہ ہو. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری بات سمجھ آئی گی. پھر بھی اس کے مطلب کوئی کویشچن ہو تو کمنٹ میں مجھے کریں. تھینک یو ویری مچ.